हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मोस्ट वेलकम है इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज है हमारी डे 7 की क्लास, जो बिल्कुल यूनिक होने वाली, बहुत ज़्यादा सिंपल क्लास होने वाली है, क्योंकि आज का टॉपिक ना, सच बताऊं, सबसे यूनिक टॉपिक है। और एक ऐसा टॉपिक जिसको हम यूज़ करते हैं हमारे हिंदी वर्ड्स में, हिंदी सेंटेंस में बोलते हैं। आज उसी को हम इंग्लिश में सीखेंगे। और यदि कोई मुझसे पूछे ना कि यार गौरव भाई एक चीज़ बताओ कि कैसे हम इंग्लिश बोलना शुरू करें, या क्या चीज़ें करें कि जिससे हमें इंग्लिश बोलना आ जाए, तो भाई ये टॉपिक तुम्हारे लिए, आज की क्लास तुम लोगों के लिए। ये क्लास, इस क्लास को समझना, और कसम से इस क्लास को समझोगे तो बहुत इजी लगेगा कि यार इंग्लिश इतनी इजी है, और इंग्लिश लैंग्वेज है ही इजी। हम उसको समझ लेते हैं हार्ड कि यार नहीं हो पाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि बस अपने अंदर बिलीव रखो कि आई कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। ठीक है, और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है ना। तो शुरू करते हैं अच्छी क्लास को बिना किसी देरी के। तो आज का टॉपिक होने वाला है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। कई बार हम कहते हैं कि यार यह पेन है, ये उंगलियां हैं। अब इस प्रकार हम बोलते हैं तो इनको इंग्लिश में कैसे बोले। यानी कि जब हमें किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को इंडिकेट करना हो, तो वहां डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज लिया जाता है। जैसे इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। A demonstrative pronoun is a word that is point out a person, place, thing or idea. It is used to indicate which one is being talked about. क्या कह रहा है। सर्वनाम यानी वह शब्द होता है कि जो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में कह रहा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावना के स्थान को दर्शाता है। इसका प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि बात किसकी हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में केवल चार चीजें हैं, चार हैं, उनको समझना है आपको। वो चार कौन कौन से हैं। वो जो चार हैं, एक तो है दिस, एक दैट, एक दीज और एक दोज। इन चारों चीजों का आपको समझना है, बस केवल चार हैं। ठीक है, तो देखो दिस और दीज का यूज होता है पास की वस्तु या फिर व्यक्ति के लिए, और दैट और दोज का जो यूज होता है दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए क्या करते हैं भैया, यूज करते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। अब जो किताब थी आपके पास है, जो चीज आपके पास होगी उसके लिए और सिंगुलर होनी चाहिए, वो अकेला होना चाहिए, ध्यान रखना। तो दिस, अगर वही चीज तुम्हारी दूर होती, जैसे वह तुम्हारा बैग है, वह तुम्हारा बैग है, बैग तुम्हारे दूर है, तो क्या बोलेंगे, वह तुम्हारा बैग है, तो दैट इज माई बैग। अब मैं बोलूँ कि ये मेरे दोस्त है, अब दोस्त आपके पास खड़े तो दीज आर माई फ्रेंड्स। अगर वो दोस्त दूर खड़े तो दोज आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, दोज आर माउंटेन्स, ये पहाड़ है, दूर के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, तुम्हारे सामने एक बढ़िया सी इमेज आ रही होगी, है ना, इसको समझना। ये भैंस दिख रही है तुम्हें। अब ये भैंस बिल्कुल पास है, तुम्हारे पास पास है, और एक है, तो दिस इज बफेलो, दिस इज बफेलो, यह भैंस है। क्योंकि भैंस पास है और सिंगुलर है, तो ध्यान रखना, जो चीज पास हो और सिंगुलर हो उसके लिए दिस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, दिस का। अगर यही भैंस भाई साहब धीरे धीरे घास चरती हुई दूर चली गई, तो अब क्या करेंगे, ये भैंस वही थी लेकिन अब क्या हुई, दूर चली गई, तो किसका यूज करेंगे, दैट का। दैट इज बफेलो, वह भैंस है। ठीक है, अब भैंस पास में थी तो यह भैंस है, दिस इज बफेलो। और यही भैंस भाई साहब क्या हुआ, अरे मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं तो कहाँ भैंस यार भाई, अगर ये भैंस दूर चली गई तो दैट इज बफेलो, वह भैंस है। अब मान लो भैंसों का झुंड आ जाए, उधर पास में आ जाए, बहुत सारी भैंसें आ जाए और पास में आ जाए और बहुत सारी हो, तो वहां पर दीज का यूज करते हैं। दीज आर बफेलोज, ये भैंस हैं। अब भाई साहब यही भैंस क्या चल जाए, दूर चल जाए, बहुत सारी भैंसें थी और दूर चल जाती हैं, तो बोलेंगे दोज आर बफेलोज। समझ गए बात को। दिस का यूज और दीज का यूज पास के लिए होता है, जबकि दैट का यूज और दोज का यूज दूर के लिए होता है। दिस यानी अकेला, दैट यानी वो भी अकेला ही होगा लेकिन वो दूर होगा। दीज पास में होंगी लेकिन बहुत सारी, और दोज बहुत सारी होंगी लेकिन कहाँ होंगी, दूर होंगी। समझ गए इस बात को, ये बात आपको समझनी थी। ठीक है, तो अब इसके स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं हम। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर्स को समझते हैं प्रॉपर वे में। देखो तीन टेंस हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों के स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट के स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो इसमें
यूज होगा इज का और आर का। इज तो सिंगुलर के लिए और आर प्लूरल के लिए। तो सबसे पहले तो दिस का लेते हैं, ठीक है। दिस यानी यह है जो पास में होगा, तो दिस के साथ लग जाएगा इज, ठीक है। प्लस में क्या लगाएंगे भैया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर ये भैंस क्या होती, दैट, दूर चल जाती तो क्या होता, इज प्लस ऑब्जेक्ट। अगर भैंस मेरे पास है बहुत सारी तो क्या होता, आर, ठीक है। और यही भैंस, समझ गए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यह पेन है, तो दिस इज अ पेन, समझ रहे हो। अगर ये पेन मेरे से दूर होता, मैं कहता हूँ कि मैं कहता कि वह पेन है, वह पेन है, तो क्या बोलते, दैट इज अ पेन। ये उंगलियां हैं, इसको नहीं देखना, ये उंगलियां हैं, ठीक है, चार, तो क्या बोलते, दीज आर फिंगर्स, ठीक है। अब इन्हीं उंगलियों को मैं दूर कर दूं तो मेरे से, तो दोज आर फिंगर्स। समझ रहे हो क्या, समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल है, हार्ड कुछ भी नहीं है मेरे भाई, इतना कुछ हार्ड नहीं है। देखो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और समझ जाओगे चीज़ों को, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपको बस, कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं आएगी, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो इस बात को, ये प्रेजेंट में इजहार का यूज़ होगा। अगर मुझे पास्ट में यूज़ लेना होता तो क्या बनता, कुछ नहीं करना, कि जहाँ जहाँ इज है वहाँ तो लगा दो वॉज, क्या लगा दो, वॉज, ठीक है। और जहां जहां आर है वहां क्या लगा दो मेरे भाई, वर लगा देना, ठीक है। देखो थोड़ी सी मेहनत तुम खुद भी करो, मैं स्ट्रक्चर सारे खुद बना दूंगा, फिर क्या फायदा होगा। मैं चाहूँ तो क्लास लंबी कर सकता हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं भी मेहनत करो खुद से। समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, रिप्लाई दे रहा हूँ वहाँ पर। और कोई दिक्कत नहीं है, आपके डाउट क्लासेस भी लेके आऊंगा, उसमें आपको जितने भी डाउट होंगे क्लियर करेंगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं कहता कि यह पेन था, यह पेन था, तो दिस वॉज ए पेन, वह पेन था, दैट वॉज ए पेन, ये उंगलियां थी, दीज वर फिंगर्स, वे उंगलियां थी, दोज वर फिंगर्स। समझ गए बात को। अगर मुझे इसको फ्यूचर में बनाना होता, फ्यूचर में, तो कुछ नहीं करना होता, विल बी का यूज कर, किसका यूज करते, विल बी का, ठीक है। मैं कहता कि यह पेन होगा, दिस विल बी ए पेन। मैं कहता कि वह पेन होगा, दैट विल बी ए पेन। मैं कहता कि ये उंगलियां होंगी, दीज विल बी फिंगर्स। और मैं कहता कि वे उंगलियां होंगी, तो दोज विल बी फिंगर्स। तो वहां पर किसका यूज होगा फ्यूचर में, फ्यूचर में मेरे भाई यूज होगा विल बी का, पास्ट में यूज होगा वाज और वर का। समझ गए, इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको, कि भाई प्रेजेंट में तो यूज होगा इजार का, पास्ट में यूज होगा वाज वर का, और फ्यूचर में यूज होगा विल बी का। समझ गए ना बात को, है ना। तो ठीक है, तो इस प्रकार से बनाने हैं। अब देखो कुछ सेंटेंस आपके लिए मैंने दिए होमवर्क के लिए, ट्राई करना। यह है मेरा बैग है, दिस इज माई बैग, तो कुछ बता रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। यह मेरा बैग था, दिस वॉज माई बैग। यह मेरा बैग होगा, दिस विल बी माई बैग। वह ऑफिस है, दैट इज ऑफिस। वह ऑफिस था, दैट वाज ऑफिस। वह ऑफिस होगा, दैट विल बी ऑफिस। करने आपको भी, लेकिन थोड़ी मैं हेल्प कर देता हूँ, चलो आपकी आज। ये मेरे जूते हैं, दीज आर माई शूज। ये मेरे जूते थे, दीज वर माई शूज। ये मेरे जूते होंगे, दीज विल बी माई शूज। वे आम के पेड़ हैं, दोज आर मैंगो ट्रीज। दोज आर मैंगो ट्रीज, ओके। वे आम के पेड़ थे, दोज वर मैंगो ट्रीज, ठीक है। वे आम के पेड़ होंगे, होंगे, तो दोज विल बी मैंगोज ट्रीज, ठीक है। कितना सिंपल था। तो ये सारे सेंटेंस आपको क्या करने हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने, मैं चेक करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं आज की वोकेबलरी की। कुछ वोकेबलरीज है जो एक्शन वर्ड्स है, जिनको हम अपनी पढ़ाई के रूटीन में यूज लेते हैं। जैसे रीड, रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना, ठीक है। जैसे आई रीड ए बुक एवरी डे, मैं प्रतिदिन एक किताब पढ़ता हूँ। हाईलाइट, यानी किसी चीज को हम क्या करते हैं, उसको एक तरह से क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, कि जो महत्वपूर्ण बात को चिन्हित करते हैं, उसको हाईलाइटर आता है ना,
पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं वही सेम चीज, आई हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन द चैप्टर, कि मैं जितने भी चैप्टर में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ। टेक नोट्स में होता है नोट्स बनाना, यानी कि आई टेक नोट्स इन क्लास टू अंडरस्टैंड बेटर, कि मैं क्लास में नोट्स बनाता हूँ इसको और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है। मेमोराइज यानी याद करना, आई मेमोराइज डिफिकल्ट वर्ड बाय प्रैक्टिस, जितने भी कठिन शब्दार्थ होते हैं मैं उनको अभ्यास के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से क्या करता हूँ, मेमोराइज करता हूँ। ठीक है। रिसर्च यानी जानकारी खोजना, आई रिसर्च द टॉपिक बिफोर राइटिंग, कि मैं लिखने से पहले उसके टॉपिक के बारे में, विषय के बारे में करता हूँ, जानकारी खोजता हूँ, उसको जानकारी लेता हूँ। अंडरलाइन रेखा क्या करना, चीज का चिन्हित करना, हम अंडरलाइन करते हैं किस चीज को, वो आई अंडरलाइन द मेन वर्ड इन द सेंटेंस में जो मुख्य शब्द होता है उसको अंडरलाइन कर देता हूँ। रिव्यू यानी दोबारा से अध्ययन करना, आई रिव्यू माई नोट्स बिफोर द एग्जाम, मैं परीक्षा से पहले मैं अपने नोट्स को रिव्यू करता हूँ। प्रैक्टिस अभ्यास करना, आई प्रैक्टिस क्वेश्चन टू इम्प्रूव माई स्किल्स, मैं प्रश्नों को क्या करता हूँ, बार बार अभ्यास करता हूँ ताकि मेरी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूँ, है ना। फोकस ध्यान केंद्रित करना, आई फोकस ऑन माई स्टडीज विदाउट डिस्ट्रैक्शन, मैं किसी भी भटकने से, डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, जो भटक जाते हैं ना अपने बार बार ध्यान भटकता है वो कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। ठीक है। वाई आर स्टडी वर्क इम्पोर्टेंट, अब बात करते हैं कि स्टडी वर्क इम्पोर्टेंट क्यों है। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ वी लर्न, ये हमारी सहायता करते हैं किस प्रकार से हम सीखे। दे मेक अवर स्टडी मोर इफेक्टिव, और ये हमारी पढ़ाई को और प्रभावशाली बना देते हैं। यूजिंग द राइट एक्शन इम्प्रूव अवर रिजल्ट, और प्रॉपर एक्शन वर्ड्स का यूज लेने से हमारा रिजल्ट भी इम्प्रूव होता है। अब जितने सेंटेंस दिए मैंने उनमें कहीं ना कहीं आपको हेल्प देंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं देंगे, या फिर आगे क्लास में भी देंगे। तो आप इन वर्ड्स को डेली लिखा करो, रिवाइज करा करो जितना हो सके, प्रैक्टिस करा करो, और भाई क्लास डेली लिया करो। यदि कभी लेट से हो जाती है तो समझा करो, कुछ टेक्निकल इश्यूज या फिर कुछ पर्सनल काम भी रहता है, इंसान नहीं ले पाता, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है। या इस तरह से तुम सॉल्व भी कर सकते हो, तुम्हारे भाई को माफ भी कर सकते हो, क्लास में आए थे, बट ऐसे तो नहीं कि 45 डेज क्लास में नहीं, 45 डेज का चैलेंज पूरा ही करके मारूंगा, बेफिक्र रहो भाई। ठीक है। हाँ, थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। और भाई आप लोगों को बता दूं, अगर आप बार बार नोट्स के सोर्सेज नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल है मेरा इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल करके नाम से, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, वहाँ सारे नोट्स मिलेंगे। ठीक है। साथ में आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। ठीक है। और चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और मेरे साथ साथ क्लास बहुत सिंपल थी, समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम आई, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।